नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, मोदी बोले 500 साल बाद रामलला अयोध्या मंदिर में दिवाली मनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा 500 साल बाद ऐसा मौका आया है कि अयोध्या के राम मंदिर में हजारों दीप जलाए जाएंगे। इस बार ऐसी दिवाली होगी जैसे हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए हैं। इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्षों के बाद नहीं, 500 वर्षों बाद पूरी हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मेरठ के कंकरखेड़ा के मार्शल पिच पर बनने वाले 100 बेड के ईएसआई अस्पताल का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद थे। सीएम ने हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया। देश के अंदर सबसे ज्यादा गरीबों को आवास देने वाला राज्य यूपी बना है। 56 लाख से अधिक लोगों को आवास दिया जा चुका है। ये 2017 से पहले मात्र एक कल्पना थी। 2 करोड़ 62 लाख परिवारों को शौचालय दिया गया। 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन फ्री में दिया। राज्य सरकार दिवाली और होली में एक फ्री सिलेंडर दे रही है। काशी अन्नपूर्णा के दरबार में पहली बार चांदी और नवरत्नों का खजाना लुटा रही मां। काशी में बाबा विश्वनाथ को अन्न धन की भिक्षा देने वाली स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा मंगला आरती के बाद भक्तों पर धन लुटा रही हैं। माता अन्नपूर्णा के साथ ही मां भूमि देवी, लक्ष्मी और रजत महादेव के दर्शन भी हो रहे हैं। स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा भक्तों पर चांदी और नवरत्नों का खजाना भी लुटा रही हैं। सिक्के और धान के लावे के साथ ही श्रद्धालुओं को पहली बार चांदी, पीतल और तांबे के सिक्के प्रसाद स्वरूप दिए जा रहे हैं। दिवाली किस दिन मनाई जाएगी, इसको लेकर इस साल अधिकतर लोगों में अभी तक कंफ्यूजन है। हालांकि अयोध्या मंदिर ट्रस्ट से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक का मानना है कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। इस बीच शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी शुक्रवार 1 नवंबर को रहेगी और इसी दिन हर साल की तरह होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगी। 31 अक्टूबर को शेयर बाजार में सामान्य दिन की तरह ही ट्रेडिंग होगी। धनतेरस पर सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर। धनतेरस पर सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 601 रुपए छड़कर 78,846 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 78,245 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की कीमत में भी 1,152 रुपए की बढ़त रही और यह 97,238 रुपए प्रति किलो की कीमत पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी 96,086 रुपए पर थी। पीएम मोदी ने 6 करोड़ बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धनतेरस और नोवेन आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार दिया और इसमें बुजुर्गों को शामिल किया है। पीएम मोदी ने कहा, मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको कष्ट होगा, लेकिन मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। कारण दिल्ली और बंगाल की सरकार इस योजना से नहीं जुड़ रही है। माफी मांगता हूं कि देशवासियों की सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ दिल्ली बंगाल में सेवा नहीं करने दे रहा। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। पुलिस अफसरों ने अनाथ बच्चों के साथ मनाई दिवाली। राजकीय बालिका गृह नवाबगंज में मंगलवार को पुलिस अफसरों ने अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाई। अफसर मिठाई, नए कपड़े और पटाखे समेत अन्य सामान लेकर पहुंचे। बच्चों को नए कपड़े वितरित किए, मिठाई खिलाई और उनके साथ पटाखे भी छुड़ाए। इस दौरान अफसरों ने बालिका गृह के बेटियों को गुड टच, बैड टच, आत्मरक्षा, पुलिस हेल्पलाइन समेत अन्य की जानकारी देकर जागरूक भी किया। योगी का बड़ा आदेश, गांव शहर हर जगह 24 घंटे रहेगी बिजली। प्रदेश में दीपावली, छठ पूजा को देखते हुए 15 नवंबर तक बिजली कटौती नहीं की जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं के फोन जरूर उठाएं। अयोध्या में दीपोत्सव का मुख्य आयोजन आज होगा। मंगलवार से विशिष्ट जनों का आना शुरू हो गया। लगभग 250 वीवीआईपी व 4,000 बाहर के अतिथि होंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार वीवीआईपी के बैठने, भोजन व ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया है। वीवीआईपी व अतिथियों के चलते करीब करीब सभी होटल फुल हो चुके हैं।
लखनऊ मेट्रो के टाइम में बदलाव। दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को लखनऊ मेट्रो सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। दोनों टर्मिनल एयरपोर्ट और मुंशी पुलिया से सुबह 6 बजे पहली मेट्रो चलेगी, शाम 7 बजे अंतिम मेट्रो चलाई जाएगी। सिर्फ दीपावली के दिन मेट्रो ने टाइमिंग में यह बदलाव किया है। इसके अलावा सभी दिन मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेंगी। यूपी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए बन गए कंट्रोल रूम। प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति किए जाने को लेकर सभी विद्युत वितरण निगमों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ऊर्जा निगम ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की मॉनिटरिंग व उपभोक्ताओं की शिकायतों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा निगम के मुख्यालय शक्ति भवन में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। धनतेरस पर किसान की जमीन से निकला खजाना। यूपी के सहारनपुर में धनतेरस से एक दिन पहले ही एक किसान के खेत से खजाना निकला। दरअसल एक किसान के खेत में खुदाई का काम चल रहा था, तभी मजदूरों को एक गुल्लक मिला। तोड़ने पर अंदर से मुगल कालीन जमान के सिक्के मिले, जिस पर उर्दू में लिखा हुआ था। उधर प्राचीन सिक्के मिलने खबर जैसे ही मिली, वैसे ही पुलिस किसान के घर पहुंचकर सभी सिक्के कब्जे में ले लिए। वहीं सिक्के मिलने की खबर से गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्लिमों को लेकर मोहन भागवत ने लिया बड़ा फैसला। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 10 दिवसीय शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक ही संदेश साफ रहा। थिंक टैंक ने इस पर मंथन किया और निचोड़ यह रहा कि हिंदुत्व को लेकर मजबूती से आगे बढ़ना होगा, इसकी धार तेज करनी होगी, पर इसमें सभी का साथ जरूरी है। बैठक में यह भी तय हुआ कि 100% मुस्लिमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। संघ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अब दोनों रूपों में मुस्लिमों को संघ से ज्यादा संख्या में जोड़ने का काम करेगा। यही कारण है कि मुस्लिमों के गांवों में भी शाखाएं लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। त्योहारों के अवसर पर फ्लाइट का टिकट 5 से 7 गुना महंगा हुआ। दीपावली मनाने के लिए मुंबई से लखनऊ आने के लिए अलीगंज निवासी एक यात्री ने 61,115 रुपए में 30 अक्टूबर की कनेक्टिंग फ्लाइट का टिकट बुक कराया है। यात्री हैदराबाद व दिल्ली होकर लखनऊ पहुंचेगा। आम दिनों में मुंबई से लखनऊ के लिए एयर टिकट की कीमत 5 से 6 हजार रुपए रहती है। इंडिगो से लेकर एयर इंडिया तक सभी उड़ानें इस कीमत के अंदर टिकट उपलब्ध कराती हैं। लेकिन त्योहारों पर टिकट 5 से 7 गुने तक महंगा हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी अफसरों को बचाने वाले जांच अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिंचाई व जल संसाधन विभाग में जांच में खेल कर रहे अधिकारियों को लेकर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। साफ कहा है कि जांच रिपोर्ट में आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित शब्द का उल्लेख न किया जाए। सीएम ने जांच रिपोर्ट में आरोप सही या निराधार पाया गया जैसे स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करने के निर्देश दिए, ताकि दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ऐसा न करने वाले नामित जांच अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। दीपोत्सव के चलते अयोध्या में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन। दीपोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर बाहरी जिले के वाहनों को अयोध्या में प्रवेश रोक दिया गया है। अब 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। अयोध्या की तरफ यातायात डायवर्जन मालवाहक भारी वाहन, ट्रक, टीसीएम, ट्रैक्टर पर लागू रहेगा। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज और वकीलों में बहस हो गई। इसके बाद वकील भड़क गए, कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी। पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। इससे गुस्साए वकीलों ने कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़ फोड़ कर आग लगा दी। दरअसल वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इसी बात को लेकर उनकी जिला जज से कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जज डाइस से उतरकर नीचे आ गए। जज और वकीलों के बीच तीखी बहस हो गई। इस बीच जज ने फोन करके पुलिस और पीएसी बुला ली। वकीलों का आरोप है कि जिला जज कोर्ट रूम में उन्हें चारों तरफ से दरवाजे बंद करके पीटा गया। इसमें कई वकीलों को चोट भी आई है। लखनऊ में 5 नवंबर से होगा राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट। इसके अलावा 8 दिसंबर से राज्य स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता होगी। वहीं राज्य स्तरीय महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता गोरखपुर के लिए टीम का चयन किया जाएगा। हनुमान कप के लिए राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता 5 नवंबर से गोमती नगर के विजयंत खंड स्थित पद्मश्री मो. शाहिद हॉकी स्टेडियम खेली जाएगी। मतदाता सूची में 28 नवंबर तक जुड़वाएं नाम। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और मतदाता सूची में नाम नहीं है तो 28 नवंबर तक अपना नाम इसमें शामिल करा सकते हैं। अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा को छोड़कर अन्य 6 विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान सोमवार से शुरू हो गया है।
प्रतापगढ़ में पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। मां बेला देवी रेलवे स्टेशन के जेल रोड क्रॉसिंग पर एक पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे शंटिंग के दौरान पटरी से उतर गए, जिससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। घटना के समय ट्रेन के सभी डिब्बे खाली थे, लेकिन रेलवे सुरक्षा और यात्री सुविधा को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। रेलवे प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द जारी होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, जिसमें 48 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे, उसके परिणाम का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि इस परीक्षा का परिणाम पहले सितंबर के महीने में ही आना था, लेकिन फिर सीएम योगी ने यह जानकारी दी कि यह परिणाम अक्टूबर के महीने में आएगा। मिली जानकारियों के अनुसार यह परिणाम अब 2 से 3 दिन में जारी हो सकता है। अक्षय कुमार ने अयोध्या के बंदरों के लिए दिया 1 करोड़। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिवाली पर खास तैयारी की जाती है। हजारों लाखों तेल के दिए जलाए जाते हैं, हर तरफ रोशनी बिखरी होती है। इन सबके बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने वहां के बंदरों के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दान की है। उन्होंने बंदरों को खिलाने के लिए ये राशि दान की है। एक्टर ने भगवान राम का आशीर्वाद लेने और भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण जानवरों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया है। यूपी में पहली बार बन रही प्लास्टिक मटेरियल वाली सड़क। बहुत जल्द लोगों को यूपी में प्लास्टिक मिश्रित सड़कें नजर आएंगी। ये डामर की सड़क से अधिक मजबूत और टिकाऊ होंगी। सीसी रोड की तरह इनके बारिश में भी खराब होने की आशंका नहीं रहेगी। ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी होंगी। आपको बताते चलें कि सड़क निर्माण में कचरे में निकलने वाले प्लास्टिक का उपयोग करने से सड़क मजबूत होगी। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क पानी भी कम सोखेगी। दीपावली तक डॉक्टरों की छुट्टी निरस्त। दीपावली तक सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर व स्टाफ का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। इन्हें अपरिहार्य स्थिति में ही छुट्टी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में सभी अस्पताल प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं। शहर में इन दिनों डेंगू सहित अन्य बीमारियों के मरीज लगातार अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। इस बीच कई डॉक्टरों व स्टाफ ने दीपावली पर्व पर अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। दीपावली पर जलने व हादसों में घायलों के अस्पताल पहुंचने की आशंका रहती है। ऐसी दशा में डॉक्टर व स्टाफ के अवकाश पर होने से इलाज बाधित होगा। 3 घंटे न्यायिक हिरासत में रहे योगी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल। योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल मंगलवार को 3 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहे। वारंट जारी होते ही अदालत पहुंचे थे। दरअसल मुजफ्फरनगर के नंगला मदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने व निजी परिवाद मामले में आरोपी पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत कई भाजपा नेताओं ने कोर्ट में पेश होकर अपने वारंट रिकॉल कराए। लगभग 3 घंटे सभी भाजपा नेता न्यायिक हिरासत में रहे। इसके बाद कोर्ट ने 1-1 लाख के मुचलके पर सभी को रिहा कर दिया। 496 साल बाद भव्य दिवाली मनाएंगे रामलला। भव्य महल में विराजे रामलला की पहली दीपावली को लेकर अयोध्या में इस कदर उल्लास है कि दिन और रात एक हो गए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं जैसे गीत रामनगरी की फिजाओं में गूंज रहे हैं। सजी धजी चमक दमक रही अयोध्या को निहारने की उत्सुकता में देर रात तक श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। उधर राम मंदिर में 496 साल बाद भव्य दीपावली की तैयारी पूरी हो चुकी है। बुधवार से राम मंदिर में 2 दिनों तक उत्सव होगा। 1 लाख दीप जलेंगे, अनुष्ठान होंगे। दिवाली पर्व पर अग्नि सुरक्षा को डीएम ने जारी की एडवाइजरी। डीएम पवन अग्रवाल ने अपील करते हुए कहा है कि लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें। यह सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता वाले पटाखे खरीदें जो दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित हों। इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर पार्क या फिर बड़े मैदान जैसे खुले स्थानों में पटाखे जलाएं। पटाखे जलाते समय संभावित आपातकालीन स्थिति के लिए पानी की बाल्टी निकट रखें। आग से संबंधित चोट के जोखिम को कम करने के लिए सूती वस्त्र पहनने को प्राथमिकता दें। अयोध्या में सरयू नदी में निगरानी को एसडीआरएफ तैनात। सीएम योगी के आगमन को हेलीपैड बनाया गया। अयोध्या में दीपोत्सव और महाआरती के दौरान सरयू नदी में निगरानी के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ और बाढ़ राहत दल की टीमें तैनात की गई हैं और 15 प्राइवेट नाव को भी हस्तगत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के लिए हेलीपैड का निर्माण भी किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए सरयू में आवागमन पर बंदिश लागू की गई है।
गोरखपुर की 3 फ्लाइटों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। अयोध्या के बाद अब गोरखपुर की फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली से गोरखपुर आने वाली क्रमशः इंडिगो, अकासा और अलायंस एयर की फ्लाइट में बम होने की सूचना से मंगलवार को एक बार फिर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम रहा। बम की सूचना के पहले ही लैंड हो चुके विमानों को तुरंत सुरक्षा एजेंसियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया और यात्रियों को उतारकर विमान की सघनता से जांच की गई। वनटांगिया में दिवाली की खुशियां बांटेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में कुसुमही वन के बसे वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की प्रतीक्षा में उल्लसित और उमंगित हैं। कारण सीएम योगी इस वनटांगिया गांव में दीपोत्सव मनाने आते हैं। यहाँ दीप योगी के नाम पर प्रज्वलित होते हैं। वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 में प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है, तो गांव के लोग मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए अपने अपने घर द्वार को साफ सुथरा बनाने, रंग रोगन करने और सजाने संवारने में तैयारी ऐसी मानो उनके घर उनका आराध्य आने वाला हो। वनटांगिया समुदाय के साथ दीपावली की खुशियां साझा करने के साथ मुख्यमंत्री जिले की कई ग्राम पंचायतों को कुल 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। दिवाली पर खाद्य विभाग टीम ने दुकानों पर की छापेमारी। दीपावली और भैया दूज पर्व के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमार अभियान चलाया। खाद्य पदार्थों के 10 नमूने लेकर प्रयोगशाला को भेज दिए हैं। कहा, अभियान आगे भी जारी रहेगा। सहायक आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरिंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने कई दुकानों पर छापा मारा। महाराजगंज बवाल के बाद एसपी की बड़ी कार्रवाई। एएसपी वृंदा शुक्ला ने महाराजगंज बवाल के 2 हफ्ते बाद बड़ी कार्रवाई की है। रामगांव व हरदी थाने में तैनात 5 मुख्य सिपाही व 19 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह सभी लंबे समय से दोनों थानों पर जमे थे। महाराजगंज बवाल के बाद जिले की पुलिस की छवि धूमिल करने में इनकी लचर भूमिका मुख्य वजह रही है। वहीं उनके एक्शन के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दीपावली के पहले पुलिस के गिफ्ट से लोगों के खिले चेहरे। गोरखपुर पुलिस ने दीपावली से पहले लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिया। पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से लोगों के गायब मोबाइल फोन की बरामदगी की है। पुलिस ने कुल गुम हुए 224 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत 35 लाख रुपए है। गोंडा नगर पालिका परिषद ने शहर में अवैध विज्ञापन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 3 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया है। नगर क्षेत्र में बिजली के खंभों पर बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाने पर इन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। पालिका की नोटिस के अनुसार किरण हॉस्पिटल ने 50 बिजली के खंभों पर अवैध बोर्ड लगाए थे, जिसके लिए उन्हें 6,000 रुपए का शमन शुल्क देना होगा। फिरैती के लिए अपहरण के मामले में डकैत मंगली केवट को उम्र कैद की सजा। स्पेशल डकैती कोर्ट ने 20 साल पुराने अपहरण के मामले में डकैत मंगली केवट को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसके 3 साथियों को भी 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मंगली की पत्नी समेत 3 को दोष मुक्त कर दिया। महाकुंभ की परंपराओं और महत्व की जानकारी देगा महाकुंभ मेला एप। प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद महाकुंभ 2025 का महाआयोजन होने जा रहा है। प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश सभी जगह लोगों में महाकुंभ को जानने और इसे समझने के लिए जिज्ञासा देखने को मिल रही है। विभिन्न सर्च इंजन पर लोग महाकुंभ 2025 की तारीखों और इसके महत्व के बारे में जानने के लिए अलग अलग कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। हालांकि महाकुंभ की जानकारी के लिए लोगों को अब और अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाकुंभ 2025 की आधिकारिक ऐप पर उन्हें समस्त जानकारियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस ऐप पर लोगों को न सिर्फ महाकुंभ के विषय में विभिन्न जानकारियां मिलेंगी, बल्कि महाकुंभ और कुंभ पर लिखी गई किताबों और ब्लॉग्स के माध्यम से वो महाकुंभ की परंपराओं और इसके महत्व के विषय में अधिक जानकारी हासिल कर सकेंगे। मेला प्राधिकरण की ओर से इस ऐप को लाइव किया जा चुका है और लोग इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अलीगढ़ महानगर में सुबह 9 बजे तक कूड़ा उठेगा। मुख्य सड़कों, बाजारों और चौराहों पर झाड़ू लगेगी। दिवाली पर चाक चौबंद साफ सफाई और पथ प्रकाश के लिए महापौर ने अफसरों और कर्मचारियों को इसकी हिदायत दी है। धनतेरस, छोटी दिवाली और दिवाली को ध्यान में रखते हुए महापौर प्रशांत सिंघल ने सोमवार सुबह अपने आवास से शहर के प्रमुख बाजार पत्थर बाजार, मामू भांजा रोड, रेलवे रोड, हलवाई खाना, जयगंज, मदार गेट, अचलताल, रामघाट रोड का पैदल निरीक्षण करते हुए दुकानदारों को स्वच्छता के दायित्व बताए। त्योहार पर बेहतर साफ सफाई बनाए रखने के लिए नगर निगम का सहयोग करने की अपील की।
सलमान खान को धमकी देने वाला तैयब अली बरेली का निवासी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से धमकी देने वाला तैयब अली बरेली के भौजीपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी नोएडा से हुई है। तैयब अली थाना भौजीपुरा के गांव मुड़िया हाफिज का निवासी है। वह बीते कई साल से नोएडा में रहकर फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी होने पर उसके परिजन नोएडा चले गए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि तैयब अली ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। उसकी उम्र 19 साल बताई गई है। इंसान के फिंगरप्रिंट की तरह गायों की पहचान बताएगा उनका थूथन। लाइवस्टॉक फार्मिंग यानी पशुपालन उद्योग में पशुओं की बड़ी संख्या के बीच उनकी सटीक पहचान, स्वास्थ्य निगरानी, चोरी होना या खोना, इंश्योरेंस क्लेम आदि हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। गायों की पहचान पारंपरिक तरीकों जैसे कि कान की टैगिंग, टैटू या RFID जैसी तकनीकों से की जाती है। हालांकि ये तकनीकें चोरी या पहचान की पुनरावृत्ति जैसे मामलों में भरोसेमंद नहीं साबित होती हैं। इसका समाधान खोजते हुए IIT BHU के विज्ञानी ने एक अनोखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली तैयार की गई है, जो थूथन से गायों की पहचान करने में सक्षम है। चुनाव दर चुनाव बेबुनियाद आरोप लगाने से बचे कांग्रेस। चुनाव आयोग ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा लगाए गए अनियमितताओं के आरोपों को बेबुनियाद, आधारहीन और तथ्यों से परे करार दिया है। आयोग ने कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि वह चुनाव दर चुनाव ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने से बचे। आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में आयोग ने चेतावनी दी कि मतदान या मतगणना के निकट इस तरह के झूठे नैरेटिव्स से स्थिति में अस्थिरता पैदा हो सकती है। वाराणसी प्रयागराज रूट पर सफर आसान। प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के कुंभ नगरी पहुंचने का अनुमान है। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार भी इस आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन के लिए दिन रात तैयारियां कर रही हैं। रेल मार्ग से वाराणसी से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गंगा नदी पर बनकर तैयार हो रहा नया रेलवे सेतु आगंतुकों का सफर आसान करेगा। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।